नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के उस वीडियो में जो शायद आपके दिल और जेब दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी बिजली का बिल देखकर माथा पकड़ लिया हो, जिन्होंने सोचा हो हमने ऐसा क्या जला दिया जो इतना तगड़ा बिल आ गया। आपका घर छोटा है, एसी चलता नहीं, टीवी बंद रहता है, फिर भी 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तक का बिल। ऐसा कैसे? आज हम बात करेंगे। अगर बिजली का बिल गलत आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी कानून के दायरे में। क्या समस्या सिर्फ आपकी है? नहीं दोस्तों, आज देश भर में लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। किसान से लेकर किराएदार, छोटे दुकानदार से लेकर शहर के फ्लैट में रहने वाले लोग, हर जगह यही सवाल है, इतना बिल क्यों? इसलिए आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी लड़ाई का पहला हथियार है। बिजली का बिल कैसे बनता है? हर 2 महीने में बिजली विभाग के लोग आपके मीटर की रीडिंग लेते हैं। उसी रीडिंग के हिसाब से यूनिट गिने जाते हैं, फिर रेट लगाकर टैक्स जोड़ दिया जाता है और बिल भेजा जाता है। लेकिन कई बार मीटर की रीडिंग ली ही नहीं जाती, पुराने बिल जोड़ दिए जाते हैं, अंदाजे से बिल बना दिया जाता है। मीटर खराब या तेज चल रहा होता है, किसी और का बिल आपके नाम आ जाता है और फिर आप बन जाते हैं डिफॉल्टर ग्राहक। अब बात करते हैं कानून की। भारत में बिजली से जुड़े 3 मुख्य कानून हैं। 1 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 3 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। इन कानूनों के तहत आपके अधिकार क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 56 के अनुसार बिना लिखित नोटिस के आपकी बिजली काटा नहीं जा सकता। अगर बिल में गड़बड़ी है, आप औपचारिक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, अगर कोई विभाग आपको मानसिक तनाव, गलत चार्ज या भ्रष्टाचार का शिकार बना रहा है, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और अगर जानबूझकर किया गया है, तो नया कानून BNS अब ऐसे अधिकारियों पर जेल तक की सजा दे सकता है। अब सवाल, क्या करें जब बिल गड़बड़ हो? स्टेप 1, मीटर की जांच खुद कीजिए। अपने मीटर की फोटो लीजिए, साथ में उस दिन का अखबार रखिए ताकि सबूत पक्का हो। रीडिंग को अपने बिल से कंपेयर कीजिए। अगर ज्यादा फर्क है, तो ये पहला इशारा है कि कुछ गलत है। स्टेप 2, शिकायत दर्ज करें, कंप्लेंट। हर बिजली कंपनी की वेबसाइट ऐप होती है, जैसे UPCCL, बिस्कम, टैंडको, MSEB। वहां जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कीजिए। शिकायत में जोड़िए नाम और उपभोक्ता संख्या, मीटर की फोटो, पिछले पेमेंट का प्रूफ, एक्चुअल रीडिंग और बिल का फर्क, और डिमांड बिल को दोबारा जांचा जाए। स्टेप 3, ट्विटर और ईमेल का जोरदार इस्तेमाल। बिजली विभाग के CMD, कंप्लेंट ऑफिसर और पावर मिनिस्ट्री को टैग कीजिए। ट्विटर आज सबसे तेज समाधान का रास्ता बन चुका है। स्टेप 4, RTI और लीगल नोटिस। अगर कोई सुनवाई न हो, तो RTI डालिए। कब मीटर पढ़ा गया, किसने पढ़ा, किस आधार पर बिल बनाया गया। साथ ही एक लीगल नोटिस भेजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुआवजा मांगिए 10,000 रुपए तक का। स्टेप 5, कंज्यूमर कोर्ट में जाएं।
अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो सीधे कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। यहां आप मांग सकते हैं गलत बिल को रद्द करना, सही मीटरिंग के हिसाब से नया बिल, मानसिक पीड़ा का हर्जाना, बोनस लीगल पॉइंट BNS के सेक्शंस। सेक्शन 72 सरकारी कर्मचारी की लापरवाही। सेक्शन 336 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। सेक्शन 302 गंभीर लापरवाही से आर्थिक हानि। ये धाराएं सीधे बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लागू हो सकती हैं। सामान्य सवाल, सामान्य जवाब। क्या बिजली विभाग बिना बताए सप्लाई काट सकता है? नहीं। 15 दिन का नोटिस जरूरी है। क्या प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी हो सकती है? हाँ। रिचार्ज हिस्ट्री से गड़बड़ी पकड़ में आ सकती है। क्या बिना वकील के कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल। खुद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अंत में, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो मेहनत करके बिजली बिल भरता है वो इस सिस्टम का हिस्सा है और उसी को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। लेकिन अब नहीं। अब हम अपने अधिकार जानते हैं। अब हम बोलते हैं गलत बिल नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं RTI ड्राफ्ट, कंप्लेंट फॉर्मेट या लीगल नोटिस का कॉपी तो कमेंट कीजिए बिल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी कानूनी समस्या के लिए कृपया योग्य वकील से परामर्श लें।